नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी। इंटरेस्टिंग मुद्दा ये है और कंट्रोवर्शियल मुद्दा है अरावलीज को लेकर। अरावलीज को लेकर खूब बवाल मचा, बहुत सारी बातें की गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, हैशटैग्स चले, बट उसकी तह में किसी ने जाने की कोशिश नहीं की, उसको समझने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये मुद्दा है क्या। समझते हैं मनीष से, और सुप्रीम कोर्ट कहाँ आती है उस पूरे मुद्दे पर जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो पहलू हम लेकर आए हैं, जो फैक्ट्स हम लेकर आए हैं, उसको किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। ओवर टू यू मनीष, लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक कोई भी मुद्दा कभी भी उठता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हो या कुछ भी हो, उसको एक ऐसा सेंसेशनलाइज सिचुएशन बनाया जाता है अपोजिशन के द्वारा कि आप उसमें फैक्ट फिगर सब भूल जाएंगे। और सेम केस हुआ अरावली रेंज को लेकर के। अचानक से सबसे पहला चीज आता है कि मुद्दा न्यूज में आया क्यों। तो एक वर्डिक्ट आता है जिसमें डिक्लेयर किया जाता है कि अरावली रेंज क्या है एंड अरावली हिल्स किसको माना जाएगा, सो दैट कि एक क्लियर आपके पास रूल रहे, क्लियर गाइडेंस रहे कि किस कहाँ पर माइनिंग नहीं किया जा सकता है। और दूसरा, उसी टाइम में क्या चल रहा था, तो दिल्ली में एक्यूआर पॉल्यूशन के ऊपर बहुत सारी डिबेट एंड डिस्कशंस चल रहे थे। अपोजिशन इसको एक ऐसा मौका समझा कि ये बेस्ट सिचुएशन है, कंफ्यूजन क्रिएट करो, सरकार को बदनाम करो और लोगों के बीच में एक ऐसे भ्रामक तथ्य को फैलाओ कि लोगों को लगे कि सरकार सारे रिसोर्सेस को लूटने में लगी हुई है। इस टाइप के माहौल को बनाया जाए। लेकिन इसमें जब आप फैक्चुअल डिटेल्स में जाएंगे, तह में जाएंगे, तो समझ में आएगा कि चोर के दाढ़ी में तिनके वाली बात यहाँ पे चल रही थी। जिन्होंने सबसे ज्यादा इसको लास्ट 70-75 साल में लूटमार मचाया, 60-70 सालों में, वो यहाँ पे सबसे पहले कि मैं चौकीदार हूँ बोलने के लिए खड़े हो गए। मैं बात कर रहा हूँ हमारे अपोजिशन पार्टी की, यहाँ पे कांग्रेस या उसके साथ जो भी लोग जुड़े हुए थे। सबसे पहले ये 100 मीटर का बहुत ज्यादा न्यूज है, वो मैं कोशिश करूंगा समझाने का कि क्या था। दो चीज डिक्लेयर किया गया कि अरावली रेंज क्या है और अरावली हिल्स क्या है। और उससे भी पहले एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि अरावली क्या है। अरावली एक पर्वत श्रृंखला है जो कि 4 भारत के राज्य में गुजर करके जाती है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। और सबसे बड़ा हिस्सा जो इसका है वो राजस्थान में आता है। और दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसका जो हमारे ज्योग्राफिकल जो एक्सपर्ट्स हैं ज्योग्राफी के, उनके हिसाब से ये हिमालय से भी पुराना पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय, क्योंकि हम जानते हैं बहुत ज्यादा उसका पीक की, ठीक है 8000 मीटर पे माउंट एवरेस्ट है एंड ऑल, इसका एवरेज जो हाइट है वो 300 मीटर के आसपास है। और हाईएस्ट जो पीक है वो माउंट आबू, जहाँ पे हम गुरु शिखर बोलते हैं, माउंट आबू में वो है। तो अब इससे आपको मोटा मोटा ये अंदाजा लगेगा कि ऐसा नहीं है बहुत बड़ा पर्वत कि हमें दिखेगा और जैसे, बट बहुत ही क्रिटिकल है, प्रोटेक्ट करता है हमारे देश को या राजस्थान को पर्टिकुलरली, या गुजरात में, कि जो थार मरुस्थल है उससे जो रेत आगे, क्योंकि मरुस्थल का एक ये प्रॉपर्टी होता है कि आगे बढ़ते जाती है, उससे ये प्रोटेक्ट करता है। और साथ में ये इतने बड़े रेंज में फैला हुआ है तो इसमें कॉपर, मार्बल और बहुत सारे स्टोन्स के लिए माइनिंग होते रही है। इस चीज को एक सही वे में कि कहां पर ये माइनिंग को रोका जाए, उसके किस तरीके से उसको एक लीगल वे में किया जाए जिससे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं हो, जिस वजह से अरावली हमें प्रोटेक्ट करता है उस अरावली को हम प्रोटेक्ट करें। एक सिंपल उसमें रूल डाला गया कि कोई भी ऐसा एरिया जो अरावली डिस्ट्रिक्ट में आता है, क्योंकि अरावली जहां जहां से क्रॉस करते हैं ज्योग्राफिकली, और वो 100 मीटर से ऊपर के हाइट पे है, उसको अरावली हिल्स माना जाएगा। और कोई भी ऐसा जगह जो दो ऐसा जगह अरावली हिल्स जो 500 मीटर के अंदर में, उसको अरावली रेंज माना जाएगा। यहाँ पे कोई भी माइनिंग नहीं होगी। बहुत ही क्लियर कट एक स्टैंडर्ड रूल आ गया, जो कि इससे पहले तक अगर आप 65 से 95 का आप टेन्योर देखें तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और सेंटर में भी मेजोरिटी कांग्रेस की सरकार रही है। और वहां पे अनगिनत, वहां पर लीज माइनिंग, लीज और माइंस बनाए गए। और तब ये लोग सोए हुए थे और आज जाकर के अचानक से इन्हें याद आया कि अरावली को बचाना है। और तब याद आया जब एक प्रॉपर रूल उस चीज के लिए आया है सबसे पहले। उसके बाद उसमें जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज उसमें डाला गया कि जब भी आप कभी भी, सबसे पहले कि इसमें कोई माइनिंग होगा नहीं। सरकार यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट
का जब हम बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक क्लियर कट वहाँ पे डायरेक्टिव है सारे स्टेट्स को, और या उसको आप रूल बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी नया माइनिंग का जो लीज है पड़ रहा है उसको आप नहीं दो। कोई भी नया माइनिंग आप कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे नहीं दे सकते हो, अगर साधारण शब्दों में कहूँ। अगर आप जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव का आप देखेंगे स्टेटमेंट, उन्होंने क्लियरली वहाँ पे कहा कि जो कांग्रेस यहाँ पे कूद-कूद करके ये बोल रही है कि सेव अरावली, उसी कांग्रेस गहलोत सरकार में जो अभी 1008 माइन्स वहाँ पे एक्टिव हैं, उसमें से 700 से ज़्यादा माइन्स का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो अशोक गहलोत सरकार के टेन्योर में दिया गया है। अब आप ये समझिए कि इसमें समझने वाली बात है कि ये लोग जो कूद रहे थे, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करने का कोशिश कर रहे थे। ये वही केस है जो चोर के दाढ़ी में तिनका, भाई सबसे पहले चोरी किसने किया, तो जो चोर है वही, नहीं मैंने नहीं किया, मैं यहाँ पे देखने के लिए, बचाने के लिए आया हूँ, वैसे ये कर रहे हैं। इसमें क्योंकि ये एक टेक्निकलिटीज इसमें ये था कि वर्डिक्ट क्या है, गवर्नमेंट का क्या स्टैंस है, और ऐसे कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज आता है उसको ये लोग हाईजैक करते हैं कि हम लोग बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं, हम लोग इन चीजों को समझते हैं, सामने वाला बेवकूफ है और उसके ऊपर कंफ्यूजन क्रिएट करो। अब इसमें गायत्री जी, अगर एक इसमें अगर आप स्टैंड देखें कि गवर्नमेंट ने क्या लिया या सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था जब ये सारी चीजें हो रही थी। कोर्ट का अगर डायरेक्शन बहुत क्लियर था कि इसका पूरा जो मैनेजमेंट है कि नया माइनिंग लीज कब तक नहीं दिया जाए, जब तक कि मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, जो कि एमपीएसएम एक टर्म था, वो प्रिपेयर किया जा रहा है। ICFRE करके एक इंस्टीट्यूशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जो ये डिसाइड करती है कि कौन से सिचुएशन, कौन सा एरिया, किस एरिया में करने से देयर इज नॉट डैमेज टू द फॉरेस्ट या जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास जो रिसोर्स या मिनरल्स हैं उसको आप एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं एक सही मायने में। जब तक ये प्रॉपरली वो प्रिपेयर नहीं कर लेती है प्लान, तब तक हम कोई भी माइनिंग लीज नहीं देंगे। उसके बाद जब इसके ऊपर अगर सरकार की आप सेंसिटिविटी की बात करें कि जो मोदी सरकार यहाँ पे सेंसिबली एक्ट किया नहीं की, उसमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे क्लियरली उसके बाद एक डायरेक्टिव, जो मैंने जस्ट कहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सरकार से ये डायरेक्शन है कि कोई भी स्टेट, क्योंकि अगर आप चारों स्टेट देखें तो वहां पे बीजेपी रूल गवर्नमेंट है, कि कोई भी वहां पर नया माइनिंग लीज नहीं रिलीज किया जाएगा, किसी को भी, चाहे वो कोई भी बिजनेस हाउस हो, किसी को भी नहीं दिया जाएगा। और 29 दिसंबर 2025 को जो इवन 100 मीटर एलिवेशन वाला डेफिनेशन था, उसके ऊपर भी जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उसने उसके ऊपर भी रोक लगा दिया कि नो फर्दर माइनिंग लीज टू बी गिवन इन एनी कंडीशन, चाहे वो 100 मीटर हो, 50 मीटर हो, किसी भी केस में, टिल द टाइम इस चीज को पूरा क्लियरली सबको बता दिया जाता है, सारे डायरेक्टिव्स को स्टडी कर लिया जाता है। उसके बाद एक चीज मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा, जो कि मुझे लगता है कि लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं समझना चाह रहे हैं, कि जब आप कभी भी किसी भी कोई भी ऐसा नेचुरल रिसोर्स है उसके ऊपर जब हम डिबेट में जाते हैं कि यहाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप ऐसा नहीं होगा कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं वी विल प्रोटेक्ट एवरीथिंग और उसको आप कभी भी किसी भी चीज को टच नहीं करें। यहाँ पर जब ये डायरेक्टिव आता है, ये डायरेक्टिव 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा जो अरावली का पूरा लैंडस्केप है उसको डायरेक्ट प्रोटेक्ट कर देता है फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ माइनिंग। क्योंकि जितना जिस तरीके से हम इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं एंड ऑल, देयर वुड बी नीड कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करें, बट इन एन रिस्पॉन्सिबल वे। एंड दैट्स व्हाई ये जो नया डेफिनेशन जो सुप्रीम कोर्ट दिया था, ये किसी चीज को कमजोर नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे पहले ये वेग था, इससे पहले उसको तोड़ा मरोड़ा और लूटा गया था। इस समय इस सरकार के, बीजेपी की जो करंट गवर्नमेंट है, उसके टाइम में एक प्रॉपर फ्रेमवर्क उसके लिए एस्टेब्लिश किया गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो 100 मीटर ऊपर जाकर के चेक करेंगे कि अरे यहां नहीं करना है, उससे रिलेटेड जितना भी है, चाहे वो पानी है, चाहे वो स्लोप है, चाहे वो उसके एडजॉइनिंग एरियाज हैं, सब उसके अंदर आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं 100 मीटर पे जाकर के माइनिंग नहीं करूंगा, वो 100 मीटर जिस मास का हिस्सा है वो सारे उसमें आते हैं, इन जो जिसको कि कंजर्व किया जाएगा, उसमें माइनिंग नहीं होगा। So, very clear for everyone. I want to just repeat it again. This is a framework ब्रॉट बाय जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव था, या फिर जो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टैंस है, वो यही है
कि क्लियर कट लाइन बनाया गया है कि कहाँ माइनिंग किया जा सकता है, कहाँ नहीं किया जा सकता है। उस पे भी गिवन कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए गए थे, अभी होल्ड लगाया गया है, इसको और डिटेल में स्टडी किया जा रहा है, सो दैट कोई भी माइनिंग लीज देने से पहले सारे डिटेल्स वहां पे ऑब्जर्व किए जाएंगे, एनालाइज किया जाएगा, एंड ओनली देन व्हाटएवर इज द फाइनल डिसीजन, उसके बाद नए माइनिंग पट्टे, नई लीज को लाया जाएगा। और जो कांग्रेस यहाँ पे सबसे ज्यादा हल्ला मचा रही है, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो डिटेल्स आ रहे हैं, सबसे पहले 1960 से 1995 का एक मैंने बताया कि लूट मार मचाया गया जब सेंटर और स्टेट में मेजरली उन्हीं की सरकार थी। और रिसेंट टाइम्स में जो 1008 एक्टिव माइनिंग है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर भूपेंद्र यादव, उसमें से 700 से ज्यादा अशोक गहलोत सरकार के टाइम में दिया गया है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि कौन यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कौन यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जी गायत्री जी। जानबूझकर, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, जिस तरीके से हल्ला मचाया हुआ था, सेव अरावली, सेव अरावली, इट वाज रियली लुकिंग एज इफ कि बहुत जेन्युइन कैंपेन है। जब मैंने इसका पूरा टाइमलाइन देखना शुरू किया कि लाइसेंसेस मिले कब है, माइनिंग लाइसेंसेस 1965 टू 1995, 80% ऑफ द लाइसेंसेस वर गिवन, एंड कोइंसिडेंटली और प्रोबेबली प्रेडिक्टेबली सारे टाइम पर ऑन दिस 1965 to 1995 for 30 years, 25 years were ruled by कांग्रेस। 5 साल उसमें बीजेपी थी, एक बार 3 साल के लिए जब प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था, और एक बार 2 साल के लिए। पूरे के पूरे लाइसेंसेस इन्होंने दिए थे। एंड ऐसा क्यों है कि गांधी परिवार से जुड़े हुए कुछ लोगों को भी मिला है। अशोक गहलोत की तो वैसे आपको सभी को पता है कि अशोक गहलोत इज नोन एज द मनी मैन फॉर सोनिया जी। वो उनके फाइनेंसेस बड़े अच्छे से संभालते हैं, वेस्टर्न ऑफ साइड ऑफ द कंट्री। जी। आपने बहुत ही सही जगह पे उसको पिन पॉइंट किया। एक चीज़ मैं बस दर्शकों को इस चीज़ पे मैं बस ये ऐड करना चाहता हूँ कि कौन इस अरावली रेंज में सही में अरावली को बचा रहा है और कौन उसको बिगाड़ रहा है। उसके लिए कुछ मैं डिटेल्स और बताना चाहता हूँ। वो ये है गायत्री जी कि अ, एक पूरा 70 साल का जो आपने एक पूरा इनका मैं अभी 1947 से अगर आप कुछ दिन पहले तक इसको उठाएँ, जब तक ये मेजरली पावर में थे, तो धड़ल्ले से दिया गया बहुत सारे जो देश की नंबर 1 या प्रथम परिवार है उसके क्लोज़ लोगों को भी दिया गया। और आपने जिनका नाम का अशोक गहलोत का उनको कहा ही जाता है कि वो फंड लाते हैं और कैसे लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, किस तरीके से लाते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अब बीजेपी सरकार की बात करते हैं कि इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का पर्सनल इंटरवेंशन किस स्टेप से रहा है। अरावली को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट लाया गया था, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जिसमें कि एक 5 किलोमीटर का ग्रीन बफर क्रिएट किया जाएगा, विच विल कवर 29 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली एनसीआर। इसका पर्पस है कि यहाँ पर कोई भी माइनिंग नहीं होगा। यहाँ पर एक उसको काइंड ऑफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाया जाएगा कि कोई भी अरावली के रेंज को अननेसेसरली वो डिस्टर्ब नहीं करे। एंड उसके बेसिस पे किसी भी तरीके का उसमें आप कोई भी एक्टिविटी चाहे रोड कंस्ट्रक्शन या किसी चीज से उसको पहले एनालाइज किया जाए, उसको स्टडी किया जाए, उसके बाद ही कुछ भी एक्टिविटी वहां पे करना चाहिए। वन। दूसरा, एक बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा एक चीज लॉन्च किया गया था, एक पेड़ माँ के नाम। इसमें था कि आप कहीं भी, मतलब इट्स फॉर एवरीवन, आप एक पेड़ जरूर लगाइए अपने माँ के नाम, क्योंकि डेफिनेटली उसमें एक वो एक इमोशनल एंगल है कि यू विल रिमेंबर योर मदर थ्रू आउट द लाइफ। बट अगर आप इस चीज को साइंटिफिक या इस चीज को अगर आप एक मास मूवमेंट जैसा देखें, तो डेडिकेटेड एफर्ट रहा है इस गवर्नमेंट का कि कैसे जो हमारे नेचुरल रिजर्व है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अब प्रॉब्लम कहाँ से आती है इसमें अपोजिशन, पर्टिकुलरली कांग्रेस को, कि कांग्रेस के समय में कहीं भी कोई भी माइनिंग या कुछ भी ऐसे राइट्स, उसके जो घर से आसपास जुड़े जितने भी लोग थे, एक परिवार से जुड़े जितने लोग थे, उन लोगों को मिलता था। जब ये सारे आई मीन बीट ये प्रोजेक्ट है और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड ऑल, वो एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस ग्रुप्स जो कि अलग अलग इसमें काम कर रहे हैं उनको दिया जाता है, एंड इट इज नॉट गेटिंग टू दैट सेम फैमिली जहां पे एक दामाद जो 5,000 से 5,000 करोड़ का मालिक बन जाता है, वो नहीं बन रहा है। तो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स
वहाँ पे अननेसेसरी कन्फ्यूज़न, अननेसेसरी आप पैनिक क्रिएट करेंगे, हर कुछ क्रिएट करेंगे जो कि लोगों का सरकार से विश्वास उठे। जबकि रीज़न जो है वो रिवर्स है, हो क्या रहा है सिचुएशन वो रिवर्स है। सरकार एक्चुअली जो केंद्र में है वो बचाने के लिए या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग-अलग एक्टिविटीज़ को लेकर के आई है। एक मैं सिंपल चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ये अरावली पे इतना हल्ला कर रहे हैं, इवन कि जो अभी आईसीएफआरई की मैं बात कर रहा था या एमएसपीएम वो एमपीएसएम डिज़ाइन कर रहे हैं, मैं कैसा प्लानिंग होगा, क्या होगा, साइंस लेड मॉडल बनाया जाएगा। वहाँ पर था कि जब आप माइनिंग कर रहे हैं तो उसमें डार्क ज़ोन्स या वाटर सिक्योरिटी उसको इंश्योर करने का भी प्रॉपर उसमें प्लान है कि माइनिंग इज़ बैन्ड इन ग्राउंड वाटर डार्क ज़ोन्स लाइक दिल्ली एनसीआर। इसका मतलब कि अगर आप कोई भी ऐसा जहाँ पे लग रहा है कि ग्राउंड वाटर है एंड ऑल, उस एरिया को आप माइन नहीं करेंगे। अगर माइनिंग हो रही है और कहीं पे ग्राउंड वाटर हिट करता है, माइनिंग वहाँ बंद कर दिया जाएगा सो दैट जो वाटर के जो नेचुरल रिसोर्स है, ग्राउंड वाटर जिसको हम जनरली बोलते हैं और जो ट्यूबवेल या इसमें यूज़ होता है, उस चीज़ को नहीं टच किया जाए। यहाँ पर एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क लाया गया है जो मैं बार-बार बता रहा हूँ कि कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे अरावली को, कैसे आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे एक प्रॉपर रूल, रेगुलेशन, फ्रेमवर्क होगा टू टैकल दिस। कांग्रेस यहाँ पे अगर मैं एक सिंपल इसमें बोलूँ तो उसने इसको इतना वेग एब्स्ट्रैक्ट बना करके रखा था कि जिसको आना है, लूटना है, मुझे पैसा दो, लूट के ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब इस पे सही वैसा कुछ रूल या कुछ फ्रेमवर्क कुछ लाया, वो उस पे कूद-फान, उछल-कूद करने लगे कि कहीं शायद कभी वो पावर में आएँगे तो ये रूल उन्हें प्रिवेंट करेगा टू गिव मोर लीज़। जैसे कि आपने बताया कि 70 साल में उन्होंने कैसे लीज़ को ऐसे बाँटा है अपने लोगों के लिए और इवन की रिसेंट गवर्नमेंट जो कांग्रेस की थी, उसमें भी कैसे करंट 1008 में से 700 उन्हीं के टाइम का है। जी, गायत्री जी। वाओ! चोरी ऊपर से सीना चोरी। पहले तो खुद इन्होंने लाइसेंसेस बाँटे हैं, उनसे पैसे कमाए हैं, लाइसेंस देने के नाम पर पैसे कमाए और जब आपको पता है कि जब ये जो ट्रॉलीज़ निकलती हैं, जो माइनिंग करके निकलती हैं, पर ट्रॉली पे कमीशन कमाया जाता है। नीचे से लेके ऊपर तक पैसा जाता है। डबल ट्रिपल पैसा कमाया जाता है और हर कोई इन्वॉल्व्ड होता है, वो हर कोई पैसा कमाता है। उसमें एनवायरमेंटल लॉस की तो ऐसी-तैसी हो जाती है, नोबडी इवन केयर्स अ डैम। और फिर जो सरकार कुछ करने जा रही है, उसको घेर लो। क्योंकि अच्छा करने जा रहे हैं ना, थोड़ी वाह-वाही मिल जाएगी, तो उसको घेर के बदनाम कर दो। व्हाट अ स्ट्रैटेजी! व्हाट अ स्ट्रैटेजी! जी। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।